मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के अध्याय 6 में प्रश्नावली 6.1 का चौथा नंबर का प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न क्या बोलता है। एक कक्षा के 11 छात्रों का भार निम्न प्रकार है, इनकी माध्यिका ज्ञात करो। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने से पहले जो दिए हुए आंकड़े हैं उनको हम क्या है आरोही क्रम में पहले लिख लेते हैं। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, क्योंकि हमेशा जब हम माध्यिका ज्ञात करते हैं तो जो भी आंकड़े दिए रहते हैं पहले उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा है 25, इस तरीके से हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया। और कितने संख्या है उसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक है हमारा यहाँ 41 11। तो अब क्या करेंगे, अब ये 11 है यानी यहाँ पे जो n की संख्या है यानी आंकड़ों की संख्या वो क्या है 11 है यानी विषम है। तो विषम के लिए क्या है माध्यिका क्या होती है। माध्यिका का सूत्र जब n की संख्या विषम हो तब माध्यिका हमारी होती है n+1 अपान टूवां पद का मान। तो चलिए हम n का मान रखते हैं। n का मान कितना है 11 का पद का मान। ठीक है, अब इसके आगे क्या हो जाएगा 12/2वां पद का मान। ये आप एज इट इज लिखना जैसा का तैसा। अब ये इसको जब ये करेंगे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 6वां यानी 6वां पद का मान। तो जो 6वां पद का मान है वो हमारा क्या है देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां यानी हमारी माध्यिका कितनी हो जाएगी। 6वां पद का मान हमारा कितना है 30 है। तो 30 हमारी क्या है माध्यिका है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हुआ 30 हुआ। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। कक्षा 8वीं के छात्रों में विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए, उपरोक्त आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां भी प्रश्न क्रमांक 4 के जैसे ही बनेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। इस तरीके से हमको आंकड़े दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया है यानी सबसे छोटे को पहला लिखा है। अब एक बार काउंट कर लेते हैं कि कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी यहाँ पर n बराबर कितना हो गया 9 हो गया। तो 9 क्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए माध्यिका का क्या फार्मूला होता है। माध्यिका बराबर n+1 अपॉन टूवां पद का मान। तो यहाँ पर n का मान है 9/1 9 + 1/2वां पद का मान यानी ये हो गया 10/2 यानी 5 आएगा भाग देंगे तो 5वें पद का मान। तो एक बार चेक करते हैं आंकड़ों में जो लिखे हैं उसमें 5वां पद कौन सा है 1 2 3 4 5 यानी 67 हमारा क्या है माध्यिका हो जाएगा। यानी 5वां पद का मान हमारा आ गया 67 यानी 67 हमारा क्या है आंसर है। तो हमेशा जब भी आप माध्यिका निकालते हो तो सबसे पहले काम ये करना कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेना। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। तो प्रश्न क्रमांक 6वां और 7वां दोनों एक जैसे बनेंगे क्योंकि दोनों में बहुलक निकालने के लिए दिया हुआ है। तो मैं इसे आप लोग को बुक में ही समझा दे रही हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल है।
दिए गए आंकड़ों से बहुलक प्राप्त कीजिए। बहुलक का मतलब होता है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो। तो बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में लिख लेना, क्योंकि आरोही क्रम में लिखने से क्या होगा, हमें जल्दी से कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है ये पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 कितनी बार आया है उसको लिख लो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यानी 1 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। वैसे ही 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया है। वैसे ही हमारा 7 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार आया है। और 9 कितनी बार आया है, 2 हो गया, ये 3 4 5 6। तो देखो इसमें हमने जब काउंट किया तो सबसे ज़्यादा कौन आया था, 5 आया था, जो कि 8 बार आया था। तो यहाँ पे बहुलक हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। उसी तरीके से आप इसको बना लेना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा कौन आया है, देखो 3 आया है। 3 दिखने में दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, यानी इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां में। प्रश्न क्रमांक 8वां क्या दिया है, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न 5वां क्या दिया है, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम और वो भी क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो 1 3 5 7 9 हमारे क्या होंगे, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या होंगे। तो लिख लेते हैं, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 3 5 7 और 9। अब हमको क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये होता है समांतर माध्य का सूत्र। तो यहाँ पर आंकड़ों का योग करेंगे, यानी 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, और ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो आंकड़ों की संख्या हो गई 5। तो इतना को हम जोड़ेंगे तो कितना आगे जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा 25/5, यानी हल करने से आ गया ये 5 × 5 = 25। तो हमारा समांतर माध्य कितना आ गया, 5, यानी ये क्या है, हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां में। प्रश्न क्रमांक 9वां दिया हुआ है, संख्याएं 8 5 1 से 6 10 5 का माध्य कितना है, 7 है। x का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या है, समांतर माध्य का मान दे दिया हुआ है, और ये जो बीच में x है इसी का वैल्यू हमको निकालना है। यानी ये आंकड़े हैं जिसमें x का मान नहीं दिया हुआ है, इस x के मान को हमको निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले क्या है, समांतर माध्य का मान हमको दे दिया है, x का मान ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर माध्य कितना दे दिया है, 7 दे दिया है, और आंकड़ों का योग यानी जो आंकड़े दिए हैं उसका योग करेंगे। 8 धन 5 धन x धन 6 धन 10 धन 5, और ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। अब इसको आगे हम हल करते हैं। तो देखो 6 यहाँ पे क्या है, भाग है, जब उसको बराबर के इस तरफ लाऊंगी तो ये 7 के साथ में हो जाएगा गुणा, और ये कितना हो जाएगा, देखो 6 तो इधर इसके साथ गुणा हो गया, इतना को जोड़ लेते हैं, कितना आता है, 10 5 15, 15 और 6 हो गया 21, 21 और 5 हो गया 26, 26 और 8 कितना हो गया 34।
ठीक है, और ये x है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 7 छक्का 42 और ये हो गया 34 धन x। इसी x का हमको वैल्यू निकालना है। तो 34 को मैं इधर ले आऊँगी तो इसके साथ में धन है, इधर आके हो जाएगा ऋण, और 34 में गया 42 में गया 34 बच गया 8, यानी x का हमको मान कितना मिल गया 8। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आप लोग का प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हुआ।